Good morning, student. Today I am going to start lesson 18 revolutionary movement in India. तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से कौन से रीजन थे जिनसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मेजर प्रोग्राम क्या थे रिवोल्यूशनरीज़ के जो उन्होंने किए, और एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रगल एंड प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज़। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। पहले बात करते हैं विद द एक्सपेंशन ऑफ पावर ब्रिटिश इन इंडिया देयर वाज अ इंक्रीज इन ऑपरेशंस of the Indians. India adopted various ways to express their discontent. Initially, they follow the moderated policy, but later turn into extremism. तो बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिनसे इंडियंस ने बताया कि वो ब्रिटिशर की वो पॉलिसियाँ थी, उनके साथ डिसकंटेंट थे, उनसे राज़ी नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ जो मॉडरेटेड पॉलिसियाँ थी, नरम वाली पॉलिसियाँ थी, उनसे एक्सट्रीमिस्ट लेके गए। तो हमने 17 चैप्टर में पढ़ा भी था, जो कांग्रेस थी दो तरीके से स्प्लिट हो गई थी, एक्सट्रीमिज्म में और मॉडरेटेड में। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। तो अब हम बात करते हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फर्स्ट फेज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट टू बोथ चेंज द सिस्टम बेस्ड ऑन द injustice and the operation of mass. Freedom is the birth right of every individual. He has to be tolerated हार्डशिप टू अचीव इट। तो हमारा जो फ्रीडम होता है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है, उनका कहना था। ठीक है, तो रीज़न फॉर द राइजिंग ऑफ क्या क्या रीज़न थे जिसके कारण ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुए। तो उसके लिए पहला देखो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो इन 19वीं सेंचुरी में देखेंगे तो आप इन अर्लियर 20वीं सेंचुरी में देखें तो विटनेस ऑफ सेवरल फेमिनाइज और अपेंडिक, बहुत सारे आपके पास अकाल पड़े और अपेंडिक बहुत सारी बीमारियां आई जिससे लोग पहले से ही परेशान थे, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनके ऊपर धीरे धीरे आपका लोन वो और टैक्सेशन डालना चालू कर दिया। ठीक है, तो जिससे लोग परेशान थे। फिर दूसरा था लॉर्ड कर्जन की पॉलिसियाँ। दो रिएक्शनरी पॉलिसी थी लॉर्ड कर्जन की, इंक्रीजिंग बाय डे। पहला था द सीनेट सिस्टम स्टेबलाइज आफ्टर द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 एडेड टू रीसेनेट रिसेंटमेंट इन एजुकेशन इंडिया। तो एक प्रॉब्लम ये थी। फिर आता है द गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियली द ऑर्डिनेंस एंड कलकत्ता कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस कंट्रीब्यूटेड मोस्ट रिसेंटमेंट इन मैसेज। ठीक है, फिर आता है पार्टीशन का, जो हम लोगों ने 17 चैप्टर में पढ़ा भी था। पार्टीशन हुआ बंगाल का, किसमें, हिंदू मुस्लिम को उन्होंने उसको बेस बनाकर बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो भी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत आहत हुए उससे। ठीक है, फिर आता है इंटरनेशनल इवेंट्स थे। आप देखेंगे कि उस समय 19वीं सेंचुरी में अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन जगह पे भी इस तरीके के मूवमेंट थे जिनसे लोग इंस्पायर हुए। और 1905 में जब जापान विन ओवर द रसिया, और उससे इंडियन बहुत ज़्यादा जागरूक हुए, उन्हें लगा कि हमें भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। द प्रोग्राम ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो प्रोग्राम कौन कौन से थे हम वो समझेंगे। इनिशियली द रिवोल्यूशनरी वर अनेबल टू चॉक आउट their plans and program, but later outlay the program come into the existence। तो क्या कहते हैं, पहला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड पम्पलेट टू क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, क्रिएट हर्ड, मतलब अवेयरनेस किसके खिलाफ, स्लेवरी, गुलाम जो बनाते थे उसके खिलाफ। एमंग द एजुकेटेड द इंडियन, उनको एजुकेटेड किया, एजुकेशन कैसे पहुँचाई जाए, उनको एजुकेटेड एजुकेशन कितना ज़रूरी है, वो सब उन्होंने किस किस के माध्यम से, न्यूज़पेपर और पम्पलेट के माध्यम से बताने की कोशिश की। टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की भावना जगाएं। टू इंगेज द यूथ इन बायकॉटिंग द फॉरेन गुड, मतलब जो फॉरेन गुड्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उनको उनका एक तरीके से देखा जाए बायकॉट किया जाए, बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी को अपनाया जाए। द टू एम टू गिव द आर्म्स ट्रेनिंग इन यूथ इन स्मॉल ग्रुप, और इन जो यूथ को आर्म ट्रेनिंग दी जाए। टू मेक बॉम्ब आर्म एंड कलेक्ट द परचेसेस आर्म फ्रॉम द एब्रोड। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड प्रोमिनेंट लीडर्स। अब जो एक्सपेंशन थे वो किस तरीके से हुए और उसमें कौन कौन से लीडर आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ से। द वे ऑफ रिवोल्यूशनरी हैड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड द महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब देवर की सेंटर। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब ये तो पूरे देश में था, लेकिन ये जो की सेंटर थे ये तीन। ठीक है, फिर इसके बाद देखें महाराष्ट्र वॉज द सेंटर ऑफ रिवोल्यूशनरी। वासुदेव बलवंत फाड़के, विनायक रानाडे, चापलेकर बंधु, श्यामाजी वर्मा एंड विनायक दामोदर सावरकर वर prominent so revolutionary here. The Vasudev Phadke was the leader of revolutionary movement. With the help of few, he occupied the Dhamri, बाल्टे और पाल्सपे विलेज इन 1879। उन्होंने खुद ने अपने लीडिंग करके इन तीन विलेजेस पर अपना
कब्जा कर लिया था, कब्जा नहीं अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। कब्जा तो ब्रिटिशर्स ने किया था। लेटर ऑन ही अरेस्टेड इन द सेम ईयर, उन्हें सेलुलर जेल भेज दिया गया अंडमान निकोबार में, जो बनाई गई थी, जिसको काला पानी बोला जाता था, ठीक है। गणपति उत्सव वॉज सेलिब्रेटेड एंड 1895 शिवाजी उत्सव शुरू किए गए 1893 में, 1895 में 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी, ठीक है ना। दीज आर उत्सव ये क्यों बनाए गए थे? जिससे लोगों में नेशनलिज्म की भावना जागे। इन 1897 दामोदर बालकृष्ण चापलेकर ब्रदर मर्डर एन इंग्लिश ऑफिसर रेड रेंड एंड हेड ऑफ प्लेग कमेटी के हेड थे वो, ठीक है ना। और लेफ्टिनेंट एमेस्टर इन पुणे। चापलेकर बंधु वॉज सेंटेंस टू डेथ, उन्हें डेथ दे दी गई। और 1909 में जैक्सन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक वॉज किल्ड एंड 3 पर्सन वॉर सेंटेंस टू डेथ एंड 27 पर्सन वॉर, उन्हें रंगून भेज दिया गया, ठीक है। सॉरी, रंगून नहीं, लॉन्ग रिगोरस इम्प्रोसमेंट इन द केस, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र के बाद बंगाल। बंगाल में कौन कौन जो लीडर्स थे उनके नाम हैं वरिंदर घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद दास वर प्रोमिनेंट लीडर थे। और यहाँ पे देखोगे तो आप कि बंगाल में जो पी मित्र फाउंडेड द अनुशीलन कम्युनिटी, तो एक कमेटी बनाई गई अनुशीलन इन बंगाल। द एम ऑफ दिस कमेटी वॉज द कल्टिवेटेड द फिजिकल इंटेलेक्चुअल शार्पनेस एमंग द यूथ। तो फिजिकल आपके अंदर और जो आपकी स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल शार्पनेस बनाई जाए आपके अंदर, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन गोट सपोर्ट फ्रॉम अरविंद घोष एंड डॉक्टर केशव बाली राम हेडगेवर, ठीक है। एंटी ब्रिटिश न्यूज़पेपर वाज पब्लिशेज इन द न्यूज़पेपर युगांतर एंड संध्या, ये दोनों नाम आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। इन 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रो अ बॉम्ब ऑन द कैरेज ऑफ डिफेम्ड जज किंग्सफोर्ड। उन्होंने एक किंग्सफोर्ड के जो था, उन्होंने उनको चाहा कि उनको बम से मार दिया जाए, लेकिन क्या था वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। एक्चुअली 2 ब्रिटिश वुमेन्स वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट आफ्टर दैट चाकी शूट हिमसेल्फ। उन्होंने लगा कि ये क्या कर दिया हम लोगों ने, दो इनोसेंट मतलब इसमें 2 वुमेन्स किल्ड हो गई थी, तो उन्होंने चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम घोष को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें हैंग कर दिया गया। आफ्टर द इंसिडेंट हाउस ऑफ कलकत्ता द Manikotla Garden House, which was used in revolutionary movement to make bomb and get trained, the suit was रेड, उसके ऊपर रेड मार दी गई। वहाँ से 34 रिवोल्यूशनरी उसको पकड़ा गया। अरविंद घोष और ब्रदर उनके वीरेंद्र कुमार घोष को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद गवर्नमेंट लोअर डिप्टी पुलिस सुपरमेंट इस जो भागा दौड़ में, अब इनको अरेस्ट किया गया तो इसमें भागा दौड़ में जो गोलीबारी हुई होगी, आपसी लड़ाई हुई होगी, तो उसमें गवर्नमेंट लॉयर और डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट मारे गए, ठीक है, और उनको ट्रायल पे भेजा गया। अब इसके बाद आती बात पंजाब की बात आती। पंजाब में कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सूर्य अम्बा प्रसाद, ये कुछ थे, ठीक है ना। द एजुकेशन एक्ट इन द पंजाब वॉज ऑल्सो इन्फ्लेटेड बाय द रिवोल्यूशनरी, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, अजीत राय, तो ये सब आपको कहाँ? पंजाब में देखने को मिलेंगे। अब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी देखो इनकी। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जब हम बात करते हैं किस तरीके से उनकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, क्या क्या उन्होंने एक्टिविटी की, तो इन एक्टिविटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।